अजीज़ों दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे निचली जाति जो आती है उसका नाम है शूद्र। शूद्र का स्थान हिंदू धर्म में कुत्ता सूअर के बराबर है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू धर्म में चार जातियां हैं, जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊंची जाति का नाम ब्राह्मण है, जिसका स्थान, जिसका मकाम व मर्तबा भगवान से भी बड़ा होता है। आपने देखा होगा और अभी इस मौके पे आपने सुना होगा प्राण प्रतिष्ठा के नाम से। उसमें क्या होता है कि भगवान की रूह को, भगवान की आत्मा को मूर्ति में डालते हैं मंत्र पढ़ करके, और ये काम सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि त्यौहार वगैरह के मौका पे ख़ास करके कोई कोई त्यौहार, जैसे सरस्वती पूजा है, अभी आने वाला होगा, और भी बहुत सारे इनके जो हैं रसूमात हैं, इनके त्यौहार हैं। तो इन त्योहारों के अंदर मूर्तियाँ ख़रीद करके लाते हैं, घर में बैठाते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं। वो मंत्र पढ़ करके उसमें आत्मा डालते हैं, उसकी पूजा होती है, घर वाले पूजा करते हैं। फिर पंडित जी ब्राह्मण घर से जाते हैं तो परान निकाल के, जान निकाल के चले जाते हैं। फिर उस मूर्ति को नदी नाले में जहाँ चाहे फेंक दे, वो मूर्तियाँ फेंक दी जाती हैं। तो ये है ब्राह्मण की ताकत, जो हम और आप अपनी आँखों से देखते हैं। जबकि धर्मशास्त्र में तो आमने सामने भी दिखाया गया है, ब्राह्मण को भगवान से बड़ा दिखाया गया है और लिखा भी गया है बहुत सी जगहों पे। तो खैर, ये तो ब्राह्मण की बात हो गई। जबकि शूद्र है वही, और आप देखें कि ब्राह्मण भी हिंदू, शूद्र भी हिंदू। एक का स्थान भगवान से भी बड़ा, भगवान के बराबर, दूसरे का स्थान, दूसरे का मकाम मर्तबा कुत्ते और सूअर के बराबर है। कहीं कहीं तो उससे भी नीचे बताया गया। लेकिन आज मैं आपको एक मंत्र दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक मंत्र दिखाऊंगा जिसमें ये बात आई है। तो ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है, दिखा देता हूँ नाम, यह है पाराशर स्मृति। अध्याय 7 है, मंत्र 22 में पढ़ूंगा आपके सामने। ये जो आपके सामने ये चलिए 22 ही पढ़ता हूँ, कहाँ गया। ये ऊपर उस औरत के बारे में है जो रजस्वला हो जाए, माहवारी हो जाए तो उसकी ज़बरदस्त बेइज्जती की गई है और बहुत बुरा भला कहा गया है। इसको रहने दें, मुझको ये दिखाना है शूद्र को। ये 22 और 23 में आपके सामने पढ़ता हूँ। हो सकता है कि आपको भी साफ साफ नजर आ रहा हो। यहाँ लिखा है, स्वयं उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजाति उच्छिष्ट का स्पर्श करे अथवा शूद्र श्वान श्वान का स्पर्श कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पीछे 5 कप पीने से शुद्ध होता है। तो यहाँ ये बताया है पहले कि कोई ऊंची जाति का आदमी अगर उच्छिष्ट, उच्छिष्ट बोलते हैं जैसे खा पी करके अभी हाथ मुँह ना धोया हो, उस कैफियत, उस हालत को बोलते हैं। खाने के दौरान की हालत भी समझ लें, खा करके बाद की हालत को भी समझ लें, तो वो हालत जो है इनके यहाँ अशुद्ध मानी जाती है। जब तक हाथ मुँह धो करके फ्री ना हो जाए तो वो नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में कोई ऊंची जाति का आदमी भी अगर ऊंची जाति को छू लें तो ये हालत हो जाती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े धर्मगुरु लोग हैं, वो जब खाते हैं एक लाइन में तो एक दूसरे से इस तरह से हट के खाते हैं कि कोई एक दूसरे को छू ना ले, इस तरह से खाते हैं। तो खैर वो तो बात हो गई, लेकिन जो निशान लगा हुआ उसको आप देखें कि शूद्र को छू ले या कुत्ता को छू ले, श्वान कहते हैं कुत्ता को, तो एक रात्रि उपवास करें यानी भूखा रहे, उसके बाद 5 कप पिए। 5 कप कहते हैं गाय का मूत्र, गाय का गोबर, उसको पीने से फिर शुद्ध होता है, पाक होता है। यानी शूद्र भी छू ले या कुत्ता भी छू ले तो बात एक जैसी है। आगे देखें क्या है, आगे है कि अनुच्छिष्ट
शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है। यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो फिर प्रजापत्य व्रत करें। अनुच्छिष्ट बोलते हैं कि वो ब्राह्मण, वो शूद्र, अनुच्छिष्ट शूद्र का मतलब होता है वो शूद्र जो साफ सुथरा हो और साफ सुथरी हालत में हो, या इसको आप उच्छिष्ट के खिलाफ समझ लें। तो उस कैफियत में अगर कोई शूद्र हो, आम हालत में, ये मान लें कि आम हालत में कोई शूद्र हो, तो वो शूद्र अगर ब्राह्मण को छू ले तो फिर स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। और अगर ऐसी हालत में छुआ हो जो खा पी करके हाथ मुंह न धोया हो तो फिर तो ब्राह्मण के लिए बड़ा काल हो जाएगा कि उसको बहुत भारी व्रत करना पड़ेगा, यानी कई दिन तक उसको भूखा रहना पड़ेगा। ये प्रजापत्य व्रत बहुत भारी व्रत है। व्रत कहते हैं क्या, उपवास को, भूखा रहने को। यही चीज़ हम एक दूसरी पुस्तक है जिसमें इसका अनुवाद कुछ साफ साफ है, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए वही है, 22 है पराशर स्मृति का। यहाँ जो बात है वो आप देखें, यहाँ के उच्छिष्ट से उच्छिष्ट को के द्वारा छुआ हुआ अथवा कुत्ते या शूद्र के द्वारा छुआ हुआ दिवज 1 रात तक उपवास करके पंचगव्य के द्वारा शुद्ध होता है। कुत्ते या शूद्र के द्वारा, अब इसको देखें, कुत्ते या शूद्र के द्वारा छुआ हुआ ऊंची जाति का आदमी 1 रात उपवास करे, भूखा रहे, उसके बाद गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये पंचगव्य करते, 5 चीज़ें मिली होती हैं। तो यहाँ आप देखें कि कुत्ते और सुअर को, ये कुत्ते और सुअर कहते हैं, कुत्ते और शूद्र को, शूद्र 90% है, हिंदुओं की कुल आबादी का 90% जो है वो शूद्र है, उसकी हालत ये है। अब आप देखें मोदी जी शूद्र में आते हैं, तो जाहिर सी बात है धर्म ग्रंथ के अंदर है, तो मोदी जी तो बड़े पक्के हिंदू है, तो उन्हें इस बात का, इन बातों को ख्याल में रखना चाहिए। और फिर आगे वही अनुच्छिष्ट शूद्र के द्वारा स्पर्श होने पर स्नान कहा गया है, उच्छिष्ट के द्वारा छुआ हुआ देव प्रजापत्य व्रत करें। तो ये चीज़, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना उचित है, ज़रूरी है। तो ये बातें आपके सामने आ गई हैं, तो आप इससे ये समझ गए होंगे। और कोई हिंदू, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें आंख फाड़ के, आंख बंद के या किसी भी हालत में देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। कुत्ते या शूद्र के द्वारा छुआ हुआ दिवज 1 रात तक उपवास करके पंचगव्य के द्वारा शुद्ध होता है। कुत्ते या शूद्र, कुत्ते या शूद्र, आप इसको रट लें, कुत्ते या शूद्र, यानी दोनों को एक जैसा बताया है। और कई धार्मिक पुस्तकों में, मेरे पास इस तरह के अल्फाज 50 जगहों पर है, जो धार्मिक पुस्तकों में कुत्ते और शूद्र को एक जैसा रखा गया, बताया गया है। तो खैर ये बातें आपके सामने इतनी आ गई, जानने के लिए इतना ही काफ़ी है।